तो कहने का मतलब जो आप करते हो सब करो, दारू पीते हो दारू पियो, सिगरेट पीते हो सिगरेट पियो, नॉनवेज खाते हो वो खाओ, सब करो। जो कर रहे हैं आपके जीवन में कुछ चेंज करने का नहीं है, कुछ बदलाव करने का नहीं है, सब है, उसके साथ आओ। क्या होता है मालूम है? मैं बोलूं कि जो लोग शराब पीते हैं वो उठ के चले जाए, तो मैदान में से 10% लोग उठ के चले जाएंगे। फिर मैं बोलूँगा जो लोग सिगरेट पीते हैं वो छोड़ के चले जाए और 10% उठ के चले जाएंगे, फिर बचे 80%। फिर मैं बोलता हूँ जो नॉनवेज खाते हैं वो उठ के चले जाएँ और 30% उठ के चले जाएंगे। फिर मैं बोलता हूँ जो झूठ बोलते उठ के चले जाए, पूरा मैदान खाली हो जाएगा। अब जब कोई रहेगा ही नहीं तो किसको सुनाऊंगा? तुम मैदान में नहीं रहोगे, पूरा मैदान खाली हो जाएगा, तो सुनाऊंगा किसको और सिखाऊंगा किसको? तो आप जो कुछ करते हो सब करो, लेकिन उसके साथ में ध्यान को जोड़ने का है। देखिए एक बार क्या हुआ मालूम है? एक नशा मुक्ति केंद्र के अंदर मुझे बुलाया गया और वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल के अंदर एक आध डॉक्टर आता था, वो सब दारू पीने वाले ऐसे हॉल में इकट्ठा होते थे। उनको बोलता था देखो तुमने अगर शराब नहीं छोड़ी ना तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा। वो सब दारूड़े गर्दन हिलाते थे, उनको आदत लग गई थी रोज वो प्रवचन सुनने के। उसके बाद में एक आधे महात्मा जी आते थे, वो बोलते देखो तुमने अगर दारू नहीं छोड़ी ना तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर गर्दन हिलाते थे। उसके बाद में मेरे को लेके गए कि अब शुरू करो। तो मैंने शुरुआत कैसे की मालूम है? जो मनुष्य एक बॉटल शराब पीता है वो कल से 2 बॉटल पीना चालू कर दे। सब ताली बजा के सबने स्वागत किया, क्या महात्मा जी आए, बोलते खूब पिया करो। तो वो जो आयोजक थे वो मुझे दौड़ते दौड़ते आए, बोले स्वामी जी आपको काय के लिए बुलाया था, ये इसकी शुरुआत ही तुम्हारी कैसी हो रही है, तो आगे क्या होगा? मैंने बोला मैंने तो शुरुआत की, अभी आगे देखता क्या होता है। तो क्या हुआ मालूम है? मैंने कल्पना से उनको तृप्त कर दिया है। जो आदमी 1 बोतल दारू पीता है वो 2 पीना चालू कर दे, ऐसा बोला। सबने ताली बजाई, स्वागत किया और उसका चित्त शराब पे से हटके मैं क्या कह रहा हूँ उधर चला गया। होता क्या, जब आप बोलते हो शराब मत पियो, शराब मत पियो मतलब शराब की तरफ चित्त उसका, बीड़ी मत पियो मतलब बीड़ी की तरफ चित्त, काय को डालने का। तो अगर वो कल्पना से ही तृप्त हो रहा है, 1 बोतल पीते हो 2 बोतल पियो ऐसा बोला तो वो तृप्त हो गया। वो तृप्त होने के बाद में फिर वो ध्यान से सुनने गए। मैंने बोला मैं आपके जीवन में ध्यान जोड़ने के लिए आया हूँ। अब जो कुछ कर रहा हूँ आपकी शराब छुड़ाने के लिए मैं आया ही नहीं हूँ, मैं आपके जीवन में ध्यान सिखाने के लिए आया हूँ, ध्यान जोड़ने के लिए आया हूँ। तो वो एकदम तैयार हो गए, खुशी से तैयार हो गए कि शराब के बीच में तो ध्यान आ ही नहीं रहा है। उसके बाद में वहाँ पे 8 दिन का शिविर हुआ। 8 दिन के शिविर के बाद में उनका 45 दिन का अनुष्ठान हुआ और 45 दिन के बाद 90% लोगों की शराब छूट गई। अब ये क्या प्रकार है? प्रकार ये, गुरु दारू पीता है तो चेला पी पाएगा। क्या होता है मालूम है? माँ जब गर्भावस्था में रहती है ना तो बच्चे के ऊपर धीरे 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 संस्कार संक्रमित करते रहती है। जो उसके अच्छे विचार हैं, अच्छी बातें बराबर बच्चे पे संक्रमित होगी। उसी प्रकार से गुरु भी शिष्य के ऊपर धीरे 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 संस्कार संक्रमित करता है। जो गुरु नहीं करता वो शिष्य कर ही नहीं सकता, ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। तो मैं नहीं शराब पीता तो उनकी शराब छूट गई, लेकिन वो अंदर से छूटी। कुछ नहीं है शराब में और अपने में एक ही अंतर है, अपने को जानकारी शराब बुरी चीज़ है, उसको नहीं है बस। तो इसके अंदर क्या होता है बोले, सब धर्मों का सार क्या है? सब धर्मों में एक ही तो बात रखी हुई है, अच्छी चीज़ें करो, अच्छी चीज़ें करो, अच्छी चीज़ें करो और बुरी चीज़ें छोड़ो, बुरी चीज़ें छोड़ो, बुरी चीज़ें छोड़ो। यानी अच्छी चीज़ें करो और बुरी चीज़ें छोड़ो। एक ही बात सब धर्मों में रिपीट 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 रिपीट, वही बात है। धर्म अलग अलग हो, यही तो बात बताई हुई है। दूसरा, अच्छी चीज़ें करो, अच्छी चीज़ें करो, बुरी चीज़ें छोड़ो, अच्छी चीज़ें करो, बुरी चीज़ें छोड़ो। ये करते 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 प्रत्येक धर्म में आपके आत्मा तक पहुँचने की प्रक्रिया है कि एक बार आपके आत्मा तक आप पहुँच जाओ और उसके बाद में आपके हाथ से बुरा क्या है और अच्छे क्या है इसका ज्ञान आपको हो जाए, इसका नॉलेज आपको हो जाए। इसी को धर्म कहते हैं। धर्म मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म नहीं, ये नहीं है। धर्म एक ही है, मनुष्य धर्म, और वो है धर्म यानी ज्ञान। धर्म यानी नॉलेज, कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, इसका नॉलेज, इसका ज्ञान, यही तो धर्म है। सब धर्मों का यही सार है। तो जब ये नॉलेज आपको हो जाएगा कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास से बुरी चीज़ छूट जाएगी। समर्पण ध्यान में एकदम उल्टी प्रक्रिया है। कोई उपदेश नहीं देता, कोई मैं शिष्यों को नहीं बोलता कि दारू पीना छोड़ दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, ये मत करो, मत, कुछ भी नहीं। जो करना सब करो, सबके साथ में रहो। उसके बाद में फिर परमात्मा को अपने जीवन में जोड़ लो।
जैसे ही परमात्मा आपके जीवन में जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बुरी बातें खुद ब खुद छूट जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगी, छूट जाएगी। देखिए, जैसे एक कंदील है, उस कंदील को, लालटेन को अगर आप जला देते हैं, जैसे ही जलाते हैं तो उस कंदील के ऊपर कौन से दाग हैं कांच के ऊपर, वो सबसे पहले किसको मालूम पड़ेगा? कंदील को, क्योंकि उसके सबसे करीब के हैं। उसी प्रकार से जब आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, आपको आत्मा साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है, तो सबसे पहले आपकी बुराइयां किसको मालूम पड़ेगी? आपको। तो इसका सबसे पहला स्टेप है, आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे ही आपका आत्मा जागृत होगा ना, आपको आपके दोष दिखना चालू हो जाएंगे, और दोष दिखना चालू हो जाएंगे, धीरे धीरे वो दोष दूर होंगे। ये एक प्रक्रिया के साथ होता है, धीरे 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 धीरे, बहुत स्लो प्रक्रिया है, लेकिन धीरे 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 होता है, और होने के बाद में आपके दोष खुद ब खुद छूट जाएंगे। तो इसके अंदर कुछ भी छोड़ने का, कुछ भी तोड़ने का, कुछ भी फोड़ने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और दूसरा, ये धर्म विशेष का इसलिए नहीं है क्योंकि सब धर्मों के गुरुओं ने मेरे को सिखाया है। तो मैं किस धर्म की बात करूं? मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, सब धर्म के गुरु हैं मेरे पास, सब ने अपना थोड़ा 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 सब नॉलेज दिया है, और सब नॉलेज इकट्ठा करके मैं आपको सिर्फ संयुक्त रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन ये आपको 8 दिन में दे रहा हूँ, ये 8 दिन में मुझे नहीं मिला है, मेरे को उसके लिए 50 साल मेरे जीवन के लगाना पड़े। तो जो कुछ प्राप्त हुआ है, जो कुछ ग्रहण किया है, वो आपको 8 दिन में देने जा रहा हूँ। ये आसान है, निःशुल्क है, इसलिए इसको थर्ड क्लास मत समझना। मैं मुंबई में आया ना, तो सबसे पहले शिविर करता था, सब अच्छा था, सब बड़े बड़े उद्योगपति आते थे। उद्योगपति बोलते, स्वामी जी तुम्हारा सब अच्छा है, अच्छी अनुभूतियाँ होती है, अच्छा है, सब अच्छा है, बुरा क्या है? तुम निःशुल्क करते हो ना, तो लोग बोलते हैं थर्ड क्लास है। मैंने बोला ये उसका प्रश्न है, मैं क्या करूं? तो क्या बोलते हैं ना, उनके लिए मैं शुल्क लेना थोड़ी चालू करूंगा, ये बहुमूल्य है, इसका कोई कीमत ही नहीं हो सकता, इसका कोई वैल्यू नहीं हो सकता, इसलिए कोई इसकी कीमत दी नहीं जा सकती, इसलिए निःशुल्क है, पूरे विश्व में निःशुल्क है। जो लोग 15 साल बाद मुझे मिले तो उनको आश्चर्य हुआ, स्वामी जी 15 साल के अंदर पूरे विश्व भर में फैल गया, क्या कारण है, कैसे फैला? उनको 2 बातें बताई। एक तो निस्वार्थ भाव से कार्य किया और सतत अच्छा कार्य किया, सिर्फ 2 बातों के कारण पूरे विश्व भर में फैल गया। ये निःशुल्क इसलिए क्योंकि बहुमूल्य है। तो ये निःशुल्क है, आसान है, सरल है, इसलिए वो थर्ड क्लास है ऐसा मत सोचना, बहुमूल्य है। दूसरा, क्या सुन रहे हो उससे अच्छा आपको क्या अनुभूतियाँ हो रही है, क्या अनुभव हो रहा है, उसके तरफ ध्यान दो। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुस्तकें हैं, उन सब पुस्तकों के द्वारा वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो उपदेश युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में हम असमर्थ हैं। आज मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व भर में घूमने के बाद एक ही बात मुझे अनुभव हुई, सब लोग एक ही शिकायत करते, युवा पीढ़ी का धर्म के प्रति कोई रुझान नहीं है, युवा पीढ़ी का अध्यात्म के प्रति कोई रुझान नहीं है। क्यों? कभी सोचा है क्या हो रहा है? हजारों साल पुरानी बातें, हजारों साल पुरानी घटनाएं, हजारों साल पुरानी पुस्तकें, हजारों साल पुराना ज्ञान हम जब युवा पीढ़ी को देने जाते हैं तो उस समय में और आज के समय में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया। क्या हो रहा है मालूम? बुद्धि का बड़े तेजी के साथ विकास हो रहा है। यानी दादाजी जितने बुद्धिमान नहीं थे उतना बुद्धिमान उनका लड़का है, उनका लड़का जितना बुद्धिमान नहीं है उससे उसका लड़का है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्धि का बहुत तेजी के साथ विकास हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है? ये जो पुस्तकों का नॉलेज है ये बहुत पुराना हो गया है, ये इनके समझ में नहीं आता। उनको आज का कोई सरल तरीका होना चाहिए, कोई सिंपल तरीका होना चाहिए जिससे उनके समझ में आए। दूसरा क्या हुआ है, आज युवा पीढ़ी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करती है, थ्योरी भी करती है और प्रैक्टिकल भी करती है। तो उनको प्रैक्टिकल चाहिए। जैसे हमको हमारे पिताजी ने बोला मंदिर है, इसमें भगवान है, तो हमने मान लिया। लेकिन आज के युवा पीढ़ी को हम बोलेंगे ये मंदिर है, ये भगवान है, तो बोलते भगवान को पहले सिद्ध करो।
कि भगवान है, कोई अनुभूति है, तो कौन बाप अनुभूति करा सकता है? और जब तक अनुभूति नहीं कराएंगे, जब तक प्रैक्टिकल सबसे उनको अनुभूति नहीं होगी, तब तक वो परमेश्वर को मानेंगे नहीं। मेरे बचपन में मुझे जो प्रश्न थे, वो प्रश्न आज भी 50 साल के बाद जो के त्यों खड़े हैं। जैसे 50 साल पहले थे, 50 साल पहले जो प्रश्न थे वही के प्रश्न आज भी खड़े हैं, और उस समय भी उसका उत्तर नहीं था और आज भी उसका उत्तर नहीं है। अंतराल हो गया, 50 साल का अंतराल हो गया, लेकिन 50 साल में प्रश्न वही के वही खड़े हैं, लेकिन उत्तर भी कभी आज तक ढूंढा नहीं गया। और यही कारण है, उन प्रश्नों के कारण मैं इस मार्ग में आया। मेरी नानी सदैव ये कहती थी, परमात्मा कल भी है, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। तो उसकी इस बात से मैं उसी समय समझ गया था कि परमात्मा कोई मनुष्य नहीं हो सकता, परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी है, आज भी और कल भी रहेगा। दूसरा, मेरी नानी कृष्ण को भगवान मानती थी। मेरे नाना जी हनुमान जी को भगवान मानते थे। यानी एक ही घर में पति अलग को भगवान मान रहा है, पत्नी अलग को भगवान मान रही है। तो बचपन में ये समझ गया था कि भगवान कोई निश्चित नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है। आप जिसको मानोगे वो भगवान है, ये मानने के ऊपर है। और बहुत बचपन से ही मन में कुछ प्रश्न उठते थे, उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे थे।